अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओ माय लॉर्ड, एडवांस मी इन नॉलेज। आमीन। आज की अच्छी बात, नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है। तो बच्चों, आपको भी अपनी ज़िंदगी में नमाज को अपनी आदत बनाना है। बिल्कुल नमाज के वक्त एकदम तैयार हो जाना है नमाज अदा करने के लिए। बिल्कुल सुस्ती और काहली को छोड़ देना है। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी आदत बनाएंगे नमाज को। अब आपके सामने एक तस्वीर आएगी, आपको उसे पहचानना है। क्या है ये? जी हाँ, सही पहचाना आपने, खजूर। कौन से महीने में खजूर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग इफ्तारी के वक्त खजूर को कंपलसरी अपने दस्तरखान पर रखते ही हैं। तो चलिए आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने से ही ताल्लुक़ रखता है। सबक का नाम है इफ्तारी। सबक नंबर 12, इफ्तारी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको गुंबद खज़रा के साए में इफ्तारी करना नसीब करे। तो चलिए हमारे सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 12, इफ्तारी। रमज़ान का महीना था। घर में सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसे सहरी व इफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं। आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं। अब्बू और भाई बाजार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मा, अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज पढ़े, दूसरे रोज़ादार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। तो बच्चों, रमज़ान का महीना है और घर में क्या होता है, सब लोग रोज़े रख रहे थे। रमज़ान के महीने में सब लोग रोज़े रखते हैं ना, आप लोगों के घर में भी। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी देखकर एक अलग ही माहौल लगता है। एकदम से सबका टाइम टेबल चेंज हो जाता है, खाने पीने का, इबादतों का, सब चेंज हो जाता है। और बच्चों को हैरत होती है और खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है, एकदम चेंज माहौल। तो एक ज़ैनब नाम की लड़की जो है वो भी चाहती थी कि वो भी अम्मी, अब्बा, भाई बहन जैसे रोज़े रख रहे हैं, सहरी इफ्तार की तैयारियां कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, वो भी ये सब करना चाहती थी। लेकिन वो छोटी थी, 5 बरस की थी, इसीलिए कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो भी चाहती थी कि मैं मुंह अंधेरे उठ जाऊं। मुंह अंधेरे उठ जाना मतलब सुबह सहरी के वक्त उठना चाहती थी वो। और अम्मी, अब्बा, भाई बहनों के साथ, दादी अम्मा के साथ इफ्तारी करना चाहती थी। और दूसरे रोज़ादार बच्चों को भी बताना चाहती थी कि मैंने भी आज रोज़ा रखा है। और ये एक अलग ही तरह की खुशी थी जो सबसे वो शेयर करना चाहती थी और इफ्तारी के मज़े लेना चाहती थी वो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक गौर करने की बात है कि हमने पहले जो है सख्ता, ख़त्मा वगैरह अलामतें पढ़ी थी। तो यहाँ पर अम्मी, अब्बा, भाई बहनें जो भी रिश्तेदारों के नाम आए हैं, बीच में हर जगह सख्ता लगा है ना। एक से ज़्यादा नाम आएंगे तो सख्ता लगता है ना। जुमला ख़त्म होता है तो ख़त्मा लगता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सबक पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाइए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है,
दिन भर भूख प्यास की तकलीफ नहीं सह सकती। अम्मी को रोज़ाना वो ज़िद करती थी कि मुझे सहरी के लिए जगाना, मगर अम्मी क्या सोचती थी दिल में कि अभी वो ज़ैनब बहुत छोटी है और तकलीफ़ जो बहुत होती है भूख और प्यास की वो छोटा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ज़ैनब भी बहुत छोटी है, भूख प्यास नहीं सह सकेगी, इसलिए अम्मी नहीं उठा रही थी उसको। अब इसी तरह क्या हो गया देखो, 8-10 रोज़े गुजर गए, 8-10 रोज़े गुजर गए, इसी तरह वो ज़िद करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब क्या होता है, ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद ना छोड़ी, एक ज़िद बांध ली थी उसने कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी उठाओ, मैं भी सहरी करूँगी। इस तरह से वो सबके पीछे लगी हुई थी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया उसने, अपनी अम्मी बहनों को तंग किया। अब साथ में और किसको तंग किया देखो, अब्बू से भी कहा कि मुझे रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। तो फिर अब्बू ने तंग आकर क्या कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। अब क्या होता है देखिए आगे, आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। तो अब आखिरकार जो है ज़ैनब को उठाया गया और उसे रोज़ा रखवाया गया। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है और पहला रोज़ा रखकर वो बहुत खुश है। जैसे आप लोगों ने भी जब पहली मर्तबा रोज़े रखे होंगे तो आपके घर में भी एक खुशी का अजब सा माहौल होगा, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि सभी लोग उसका एहतराम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सभी के दिल में रोज़े के लिए बड़ा एहतराम होता है, क्योंकि ये खालिस अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है। तो इसी तरह जब जो भी ज़ैनब ने रोज़ा रखा तो वो खुद भी बहुत खुश थी, उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और खुशी में उसके हाथों में फूफी जान ने मेहंदी लगाई, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई छोटे छोटे हाथों में। नए कपड़े उसको अम्मी ने पहनाए, नए कपड़े पहनाने के बाद उसके बाल संवारे, अच्छे से उसको संवारा, सजाया, फूलों का हार पहनाया उसके गले में, बालों में भी उसके गजरा लगाया। और इस तरह से असर के बाद देखो बच्चों 5 नमाज़ें होती है हमारी। कौन कौन सी 5 नमाज़ें होती हैं? सलातुल फज्र, सलातुल ज़ोहर, सलातुल असर, सलातुल मगरिब और सलातुल इशा, है ना। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाज़ों के नाम जो है बच्चों आप याद कर लो। फजर जो सुबह की नमाज़ होती है एकदम 5:30-6 बजे के करीब, और ज़ोहर की नमाज़ 1 बजे के करीब जो हमारी नमाज़ होती है उसको ज़ोहर कहते हैं। सूरज सर पर होता है, ज़वाल का वक्त ख़त्म होता है, वैसे ही ज़ोहर की नमाज़ होती है। उसके बाद असर का वक्त होता है। अब ये असर का जब वक्त हुआ तब अफ्तारी की तैयारी जो है शुरू होती है। असर की नमाज के बाद घर में एक अलग ही चहल पहल शुरू हो जाती है, सब रोज़ा इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि मगरिब में हमें रोज़ा खोलना होता है। और सबसे आखिरी नमाज जो होती है वो हमारी इशा की होती है, और रमज़ानुल मुबारक में इशा के साथ तरावी की भी नमाज होती है। तो मगरिब में रोज़ा खोलने के लिए तैयारी असर से ही शुरू हो गई। ज़ैनब के घर में भी जैसे हमारे घरों में होती है वैसे ही ज़ैनब के घर में भी असर की नमाज के बाद तैयारी शुरू हो गई। पहले तो ज़ैनब को तैयार किया गया, अब इफ्तारी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं ये लोग। अब देखो क्या क्या हो रहा है आगे। ज़ैनब की सहेलियां जमा हुई, फराह, नाहिद, दीबा, कौसर, फरहत सब ही आईं। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया। अब ज़ैनब की सहेलियों को भी बहुत खुशी थी कि ज़ैनब का पहला रोज़ा है, तो सभी 5 सहेलियां उसके घर पर आ गईं। 5 सहेलियों के नाम देखो लिखे हुए हैं, फराह, नाहिद, दीबा, कौसर और फरहत। और सब जो है इतने सारे नाम एक साथ आए हैं तो इसलिए दरमियान में सख्ता लगा है, सबके नाम रुक रुक कर पढ़ना है आपको, इसलिए सख्ता लगा हुआ है। ये सारी बातें उर्दू पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया। खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। खाला जान के 2 बच्चे आए, अरशद और अकबर। चची जान आई, हारिस और नाज को साथ लाई।
اور بہت سے مہمان آئے. پہلا روزہ تھا نا زینب کا، اس لیے خالہ آئیں، پھوپھی آئیں، چچی آئیں اور سب اپنے اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لائیں. زینب کی سہیلیاں بھی آئیں اور بہت سارے مہمان آئے اور سب نے اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے. چچی جان سموسے لائیں، خالہ جان پکوڑے اور گلگلے لائیں. فرح انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی. زیبا اور فرحت نے انگور دھوئے. ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی پھانکیں تشتریوں میں رکھی. تو زینب کی ساری سہیلیاں جمع ہوئی. پھوپھی جان نے برف منگوائی، ٹھنڈی ٹھنڈی برف منگوا کر اس سے ایک مزیدار سا شربت تیار کیا افطار کے لیے. اور جب بہت سارے مہمان جمع ہو گئے، آہستہ آہستہ چچی جان بھی آئیں، وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئیں اور ساتھ میں سموسے بھی لائیں چٹپٹے مزیدار افطاری کرنے کے لیے. سب لوگوں نے زینب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا. خالہ جان بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئیں اور خالہ جان نے پکوڑے یعنی بھجیے اور گلگلے اپنے ساتھ لے کر آئیں. گلگلے جو ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں. اور اس کی جو سہیلیاں آئیں فرح اور ناز، وہ سنترے اور انگور کی ٹوکریاں اپنے ساتھ لے کر آئیں. اس طرح سے سب نے کچھ نہ کچھ افطار کا سامان زینب کے لیے لایا. اب آگے دیکھتے ہیں. پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو. سب نے جلدی جلدی وضو کیا. فرح اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا. چچی جان بولیں، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو. امی نے بڑی سینی میں افطاری کا سامان رکھا. 2 بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی. کیا ہوا دیکھو، پھوپھی جان نے پکار کر کہا کہ بچوں جلدی کرو، اب دیر مت کرو، افطاری کا وقت قریب آ گیا ہے. تو پھر سب نے کیا کیا، جلدی جلدی وضو کیا. افطار کرنے سے پہلے سب کو وضو کرنا چاہیے کیونکہ وہ دعا کا وقت ہوتا ہے. افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں. 10-15 منٹ پہلے ہی بیٹھ جانا چاہیے ہم کو. اسی لیے پھوپھی جان نے پکار کر کہا کہ بچوں جلدی کرو. تو تمام بچوں نے جلدی جلدی وضو کیا، دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا. سامان چنا مطلب سلیقے سے سارا سامان رکھا. اب چچی جان کیا بولی کہ پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو. ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اپنی افطار میں سے کچھ حصہ نکال کر مسجد میں بھی بھیجا کرتے ہیں. تو اسی طرح چچی جان نے بھی کہا کہ پہلے مسجد میں بھی بھیج دو تاکہ وہاں کے لوگ بھی، مسجد میں افطار کرنے والے لوگ بھی افطاری یہ کر سکیں. تو امی نے بڑی سینی مطلب بڑا سا تھال، جو آٹا وغیرہ گوندنے کا تھال ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں، یا اور اس سے بڑا تھال ہوتا ہے، ویسا تھال اس کو سینی کہا جاتا ہے. تو اس میں افطاری کا سامان رکھا اور 2 بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی. مسجد میں چچی جان نے کہنے پر امی نے افطاری بھیج دی. اب کیا ہوا، مغرب کی اذان ہوئی. دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی. سب نے روزہ کھولا، شربت پیا، افطاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب امی نے جب مسجد میں بھیج دی افطاری، اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی اور دادی اماں جو گھر کی سب سے بزرگ ہستی تھیں، انہوں نے زینب کو دعا پڑھائی، اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی اور شربت پیا. یہ اس طرح سے افطاری دیکھو سینی میں رکھی جاتی ہے. سینی یعنی بڑا تھال، اور دسترخوان پر یہ سب چنا جاتا ہے. چنا جانا مطلب اچھے سے رکھنا ترتیب سے. اور اس کے بعد سب نے کھجور کھا کر، تمام رشتہ داروں نے روزہ کھولا، دعا مانگی، نمازیں پڑھی اور اس طرح سے ان کا دن گزرا. زینب کا روزہ پہلا پورا ہوا. ٹھیک ہے، اب کچھ نئے الفاظ اس سبق میں جو آئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. افطار یعنی روزہ کھولنا. افطاری روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں. گجرا بالوں میں لگانے کا پھولوں کا ہار. سامان چننا، سامان ڈھنگ سے رکھنا. سینی، تھال. تو بچوں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.